नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत प्यार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय पे। सो जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बसंत पंचमी बहुत अच्छी गई होगी। आप सबने बहुत अच्छा इसको सेलिब्रेट किया होगा, एन्जॉय किया होगा। माता सरस्वती की पूजा की होगी, है ना? सो अब बात करते हैं अपन काम की, है ना? जिस काम के लिए अपन यहाँ पे अभी इकट्ठा हुए हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे, है ना? सो आज जो आपका टॉपिक होता है जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि अपन ने अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ स्टार्ट की, उसको ख़त्म किया। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस अपन ने स्टार्ट किया। मैं आपको एक मेंस लेवल तक मैं आपको ले जाके आपको मैं वहाँ पे मैंने छोड़ा है। एक अल्ट्रा मेंस लेवल जिसको बोला जाता है, वहाँ तक मैंने करवाया हुआ है। अगर कोई ऐसे आप इस क्लास में भी अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो कि अभी डायरेक्शन डिस्टेंस जिन्होंने नहीं किया है, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ जाके आप उनको पहले आप देखें। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही डिटेल्ड चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तो आपको कहीं न कहीं वो पढ़ के बहुत अच्छा लगने वाला है। सो प्लीज़ आप लोग जाएँ और उसको देखें और अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर अपना आशीर्वाद भी हमें प्रदान करें और अपना एक आपके सपोर्ट की वजह से क्योंकि देखिए, यहाँ पे हम जो कुछ भी हैं आपकी वजह से ही हैं, है ना? यहाँ ही नहीं कहीं भी हो। तो जब आप उस चीज़ को पसंद करेंगे, अगर आपको वो चीज़ पसंद आती है कि हाँ यार, ये मैंने पढ़ा और ये चीज़ मेरे को पसंद आई। तो अगर ऐसी चीज़ है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर लाइक करें और आपके कोई जो अपने चाहने वाले हों, उनके साथ आप शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? और इसी के साथ एक नए टॉपिक के अपन आगाज़ कर रहे हैं आज से और आपका ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये मैं बताऊँ, जो मैं इस टॉपिक के लिए हमेशा जब मैं ऑफ़लाइन पढ़ाता हूँ, तो मैं ऑफ़लाइन के लिए भी मैं ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि यार ये टॉपिक देखो ऐसा टॉपिक है कि ये मोहल्ले की एक आंटी है। जैसे होता है ना कि मोहल्ले की एक आंटी जी होती हैं और जिनको हर चीज़ें पता होती हैं। पूरे मोहल्ले की पूरी न्यूज़ होती है उनको। वो टॉपिक ये है। ये टॉपिक आपको ब्लड रिलेशन जो आपका टॉपिक होता है, ये डायरेक्शन डिस्टेंस के साथ में भी आपको दिख जाएगा। ये आपको सीटिंग अरेंजमेंट के साथ दिख जाएगा। ये आपको पज़ल के साथ दिख जाएगा। मतलब समझ रहे हो? ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि ये किसी के साथ भी मर्ज हो जाता है। इसीलिए इस टॉपिक की जो एक इम्पोर्टेंस है, वो बढ़ जाती है ना? बढ़ते हैं आगे। ब्लड रिलेशन टॉपिक जैसे कि आप सभी को दिख भी रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है और सिर्फ़ मैंने डिज़ाइन किया है ना, सो इस चीज़ का डिज़ाइन अपन ने किया है ना? थंबनेल क्योंकि देखो अभी अपन सीख रहे हैं ना, मैं देखो मैं आपको पहले ही बताया था, मैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे बिल्कुल नया था। अभी मैंने एक होता है ना कि ये जो अपना ये थंबनेल जो बनाना होता है, तो ये मेरे को नहीं आता था, बट ये धीरे-धीरे करके सीख रहे हैं अपन। तो काफ़ी चीज़ें सीख गए, आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही होगी कि कहीं न कहीं चीज़ें अपडेट हो रही हैं और धीरे-धीरे करके भी और भी अपडेट होंगी, है ना? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत पात पे, सिल पर होत निशान। तो देखिए ये बहुत बड़ी मैं ये सोच के बिल्कुल नहीं आया था लेकिन ये मेरे मुँह से मेरे दिमाग में आई कि देखिए अभ्यास करते-करते इस दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कर ना पाओ। बशर्ते सिर्फ़ एक चीज़ होनी चाहिए कि आपका डिटर्मिनेशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कि चीज़ों को आप कितना ज़्यादा आप समझ पा रहे हो, कितना चीज़ों के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो। देखो समझ में तो हर किसी को आती है। क्लास में मैं अभी भी जब पढ़ाता हूँ, नहीं भी तो कम से कम 50-60 बच्चे रहते हैं, ऑफ़लाइन जो अपन पढ़ाते हैं, यहाँ भी रहते हैं। देखो समझ में हर किसी को आता है। समझ में तो हर किसी को आता है, अच्छी बात है। लेकिन उस चीज़ें जितनी आपने समझी, कितना आप उसको अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करते हो, इट्स अ मेन थिंग और यही मेन है, यही मेन है ना? तो उस चीज़ को आप ज़रूर डेवलप कीजिएगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है? संजय आपका टॉपिक रहेगा सॉरी संजय आपका चैनल है और ब्लड रिलेशन आपका टॉपिक रहेगा। 3 स्लाइड मैंने आपके लिए ऐसे कुछ मनोरंजन के लिए मैंने बना के रखी हैं। एग्ज़ैक्टली ब्लड रिलेशन आपका होता क्या है ना? बढ़ते हैं यहाँ से। ब्लड रिलेशन ये होता है ब्लड रिलेशन ये होता है रक्त संबंध। अगर हिंदी में हमारे कोई भाई-बहन हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि हिंदी में इसको बोला जाता है रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन कुछ और नहीं है। आप जिस भी घर में हैं, जिस भी अपने मम्मी-पापा के बेटे हैं या बेटी हैं, जिस भी भाई या बहन के आप भाई-बहन हैं, तो बस वही जो आपके बीच में जो ब्लड का जो रिलेशन है, बस उसी चीज़ को अपन यहाँ पे डिकोड करने के लिए अपन बैठे हैं और एक-एक चीज़ें ब्रेक करेंगे। इस चीज़ की मेरी गारंटी है कि एग्ज़ाम में आज तक जिस लेवल के भी क्वेश्चन आए हैं,
जिस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी पैटर्न फॉलो किया जाता है, हर एक पैटर्न में बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ऐसे इन क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। ठीक है? बस रिक्वेस्ट आपसे सबसे यही है कि आप प्लीज़ बने रहिएगा और अंत तक अपन वीडियो का एक बहुत ही अच्छे वीडियो का अंत करेंगे, जब करेंगे ताकि ये जो चीज़ें आपको समझ में आए तो आपको भी लगे कि नहीं, अब अंत हुआ है तो कुछ सीख के गए हैं अपन। है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपका टॉपिक और जस्ट होल्ड ऑन, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम कि स्टार्ट होने से पहले ही कुछ गड़बड़ हो गई, है ना? चलिए, तो ब्लड रिलेशन जो आपका टॉपिक है, ये एक आपके रक्त का संबंध है। आपसे कोई भी पर्सन जो कि आपके घर में है, तो उनसे किस प्रकार का आपका रक्त का संबंध है, बस उसी चीज़ की चर्चा करने के लिए अपन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। वहाँ पे उस रिलेशन में आपके आपकी मदर हो सकती हैं, आपके फादर जी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स, सिबलिंग मतलब आपके भाई-बहन वो हो सकते हैं, आपके कज़िन्स हो सकते हैं, कज़िन्स मतलब कि चाचा का, बुआ का, मामा का, इनके जो बेटे होते हैं वो हो सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे रिलेशन अपन यहाँ पे चर्चा अपन करने वाले हैं। ठीक है? अब बेसिकली आपसे अब जो मेन जो देखो जो चीज़ ये स्लाइड बनी हुई है, मैं ये रिकमेंड करूँगा आप इसमें अगर ज़्यादा डीप में अगर नहीं भी जाएँगे तो भी हाँ, लेकिन नॉलेज आपको होनी चाहिए कि अपन किस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं। जो यहाँ पे ये बना हुआ है आपके समझाने के लिए है कि अगर मैं ब्लड रिलेशन की अगर मैं टाइप की बात करूँ कि ब्लड रिलेशन कितने टाइप का होता है, तो ब्लड रिलेशन की टाइप एक तो आपका डायरेक्ट रिलेशन होगा और दूसरा आपका इन-लॉज़ रिलेशन होगा। डायरेक्ट रिलेशन कौन-सा होता है? डायरेक्ट रिलेशन तब तक होता है जब तक कि आप अनमैरिड हो। तो आपके जो मम्मी-पापा, भाई-बहन, कज़िन, अंकल, आंटी और आपके जो और भी ये जो रिलेशन आपके बन रहे हैं, तो ये आपकी जो हो रहे हैं, तो ये आपके डायरेक्ट रिलेशन में आते हैं। जो इन-लॉज़ रिलेशन होते हैं, इन-लॉज़ रिलेशन में आपके होते हैं, जो कि आपके जब आपकी शादी हो जाती है, चाहे वो आप लड़का है या लड़की है, इन-लॉज़ दोनों के ही होते हैं, है ना? अब ससुर जी दोनों के होते हैं, सास जी दोनों के होते हैं और अब ये रहता है कि थोड़ा-सा बस कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे इधर लड़कियों में ननद हो जाती हैं और लड़कों में साली-साहिबा हो जाती हैं, जो कि हमारे बहुत ही मतलब क्या बोले फेवरेट होती है हमारी भाइयों की, है ना? समझते हैं आगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम ब्लड रिलेशन, इसका मतलब सिंपल सी बात है देखो, 2 टाइप के ब्लड रिलेशन हो गए पहली बात, डायरेक्ट और इन-लॉज़। दूसरी चीज़, आपके क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। तीनों तरीके देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला मैं पहले सोच रहा था कि इसको मैं इंक्लूड करूँ कि ना करूँ, ये जो इंडिकेटिंग आपका फॉर्म होता है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एसएससी में तो कई बार आ भी जाते हैं, लेकिन बैंकिंग और इंश्योरेंस में तो ये ऑलमोस्ट बंद ही हो गए हैं। बहुत रेयर कहीं देखने को मिलता है। हालाँकि मैं क्वेश्चन कुछ आपको करवा दूँगा ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप रहे। बाकी इसका कराने का कोई कोई सेंस नहीं है, ज़्यादा कुछ सेंस बन नहीं रहा है ना? दूसरा पजल फॉर्म जो कि आपकी ज़रूर आती है एग्ज़ाम में और तीसरा होता है कोडेड फॉर्म जो कि सिर्फ़ मेंस के लिए होता है। इसका प्री से कोई लेना-देना नहीं है दूर-दूर तक। ठीक है? चलिए, बढ़ते हैं आगे और आगे चल लेते हैं कुछ। चलते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इन reasoning question blood relation are categorized into different generations and sides of the family maternal or paternal below the common terms used to solve the blood relation problems। अब एक चीज से समझिए बहुत ही ध्यान से, आपका जो ब्लड रिलेशन होता है ना, तो आप एक चीज समझो, एक तो आपका होता है पेरेंट वाला, ये वही चीज लिखा हुआ है लेकिन पहले आप इसको मैं आपको ओरली पहले समझाता हूँ फिर अपन आते हैं उसमें। देखो ये क्लास हो सकता है कि आज की आज की जो क्लास है ना सिर्फ थ्योरी तक ही रह जाए आपकी, लेकिन आप यकीन मानो अगर आप ये थ्योरी समझ लेते हो ना तो आपको बाकी चीजों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो जो पेरेंट वाली जो एक जो जनरेशन होती है, तो पहले वाली जनरेशन में आपके हो गए मम्मी पापा सबसे पहली बात, फिर पापा के भाई, आपके अंकल जी, चाचा जी, वो हो गए आपके पापा के भाई, फिर पापा की बहन, आपकी आंट जिसको आप बुआ बोलते हो, उनको आंट बोला जाता है इंग्लिश में, है ना? तो वो हो गई आपकी बुआ जी। वो इस जिनकी भी बात करें वो सब उसी जनरेशन के हैं। पापा की जो भाई-बहन जो हो रहे हैं, तो पापा के भाई-बहन हो गए। अब इधर आ जाओ मम्मी के, मम्मी की जो बहन हो रही है वो आपकी मासी जी होंगी, उनको भी आंट बोला जाता है। मम्मी के जो भाई होंगे, वो होंगे आपके कौन? अंकल, जिनको कि आप मामा जी बोलते हैं, ठीक है? तो ये सब एक ही जनरेशन में आपके आएँगे। इनका कोई दूसरा जनरेशन नहीं होगा, ये एक ही जनरेशन में होते हैं और उन्हीं की चर्चा यहाँ पे की गई है। अब आप देखें, देखो फादर मदर
डायरेक्ट मेल या डायरेक्ट फीमेल। अब इसमें क्लियर लिखा रहेगा ना, अगर फादर है तो फादर मेल ही होंगे, और अगर मदर है तो वो फीमेल ही होंगी, पहली बात। दूसरी बात, बात करते हैं अंकल की। फादर से ब्रदर, पैटर्नल अंकल। फादर से ब्रदर जो हो रहा है पैटर्नल अंकल हो रहे हैं, और मदर से ब्रदर जो हो रहे हैं वो मैटरनल अंकल हो रहे हैं, मतलब मैटरनल मतलब मामा जी। जो आपके पिताजी के पक्ष के जो होंगे, जो आपके फादर के साइड के जो भी लोग होंगे, उनका जो रिलेशन होगा वो पैटर्नल होगा। और जो आपके माताजी हैं, जो आपकी मदर हैं, उनके जो साइड के जो भी रिलेशन होंगे, वो मैटरनल होंगे। पी से पैटर्नल, माँ से मैटरनल, खत्म बात। बस इतना ही आपको सोचना है। बढ़ते हैं आगे। हालाँकि सब मालूम भी होगा, फिर भी अपन बता। फिर आंट में, अब जब आंट में आप आते हो, तो फादर सिस्टर मतलब पैटर्नल आंट, मदर सिस्टर मतलब मैटरनल आंट। ठीक है? इतनी चीज़ें आपकी ये हो चुकी हैं। ठीक है? जब इतनी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं यहाँ पे, तो आपको इतनी चीज़ें मैंने आपको ओरली भी मैंने आपको बता दी है ना? कि फादर की सिस्टर मतलब आपकी कौन-सी होंगी? बुआ जी आपकी, पैटर्नल आंट। मम्मी की सिस्टर मतलब कि मैटरनल आंट। अब इधर आ जाओ। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। फादर, अब एक चीज़ और भी है। देखो ये जो फादर इन लॉ आपके होते हैं ना, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, तो ये कि जो आपका स्पाउस होता है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, जो आपका स्पाउस होगा, उसके जो मम्मी-पापा होते हैं, वही तो होते हैं ना आपके ससुर जी या सास जी। तो बस उसी चीज़ की यहाँ पे चर्चा की गई है कि फादर और मदर ऑफ वन्स स्पाउस। समझ गए बात को? और आगे बढ़ते हैं। सिबलिंग में आ जाओ। अब सिबलिंग में आपके सबसे पहली चीज़ कि अब सिबलिंग में कौन-कौन से होते हैं, पहले आप ओरली समझो। सिबलिंग में आप हो गए, आपके भाई, आपकी बहन, आपके ब्रदर इन लॉ, आपके सिस्टर इन लॉ, और आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड। ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सब आते हैं आपके किसमें? आपकी जनरेशन में। ये आपकी जनरेशन होती है ना? तो ये आपकी जनरेशन अगर है, तो ये देखो, ब्रदर सिस्टर, मेल फीमेल सिबलिंग शेयरिंग सेम पेरेंट, ठीक है। कजिन, जो कि आपके अंकल या आंट का जो बेटा या बेटी होगा, वो होगा। ब्रदर इन लॉ, अब ब्रदर इन लॉ में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना? ब्रदर इन लॉ में आपका जीजा जी भी होते हैं, आपके मैं अगर बोलूँ तो देवर जी भी होते हैं, है ना? और बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, है ना? तो ये चीजें हैं। और आपके साले साहब भी होते हैं ब्रदर इन लॉ में, है ना? इसी यही तो लिखा गया है। हस्बैंड्स ब्रदर, हस्बैंड्स का ब्रदर कौन होता है? देवर। लेकिन वाइफ का जो ब्रदर होता है वो कौन होते हैं? साले साहब होते हैं। और जो सिस्टर के जो हस्बैंड होते हैं वो होते हैं जीजा जी। है ना? तो हिंदी मीडियम वालों को मैं प्रॉपर मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। आगे बढ़ो। सिस्टर इन लॉ की बात करते हैं। हस्बैंड्स सिस्टर कौन होती हैं? ननद जी, हमारी बहनों की है ना? चुटैया वाली। चलो, तो ये तो हो गई वो। फिर वाइफ, वाइफ की सिस्टर हमारे भाइयों की सबसे प्यारी, हाँ, हाँ। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट नहीं बोला तो घर से उठा लाए, है ना? अगर आने को वो बोले, तो गाड़ी में बैठा के उधर से भी ले आ लेंगे, लेकिन भाई के लिए नहीं जाते, साले साहब के लिए नहीं जाते, साली साहिबा के लिए, है ना? तो वाइफ सिस्टर, तो ये हो गई साली साहिबा। फिर होते हैं ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ मीन्स आपकी भाभी जी, और अगर छोटा भाई है तो उसमें भी आपके जो छोटा भाई हैं, तो उनकी वाइफ जी। फिर स्पॉज में हमारे भारत देश में बड़ी वो है, एक बड़ी मिथ है इस चीज को लेके, कि स्पॉज में सिर्फ लोग मानते हैं वाइफ। ऐसा नहीं होता है। स्पॉज में आपका हस्बैंड भी आता है और वाइफ भी आता है, दोनों ही चीजें आती हैं। बढ़ते हैं और आगे। डिसेंडेंट रिलेशंस, जिसको लोअर जनरेशन अपन बोलते हैं। अब लोअर जनरेशन में आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके भतीजी, आपका भतीजा, आपका भांजा, आपका भांजी, इतनी चीजें इसमें आएंगी। और भी आएंगे। आपके सन इन लॉ मतलब आपके दामाद जी, आपकी डॉटर इन लॉ मतलब आपकी बहू रानी। ये इतनी सब चीजें इसमें होती हैं। अब देखो यहाँ पे, ये आपकी जनरेशन में आपके सन या डॉटर, आपके भांजा या भांजी, भांजा या भतीजा, और आपकी भांजी या भतीजी, आपके दामाद जी, आपके दामाद जी, और आपकी बहू रानी। इतनी चीजें आपकी इसमें होती है। ये सब एक ही जनरेशन के होते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, है ना? अगर आप लोग बिगिनर हो, तो इस चीज को ध्यान, जो लोग पहले से जिनको आता है वो तो चलो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट मत करना। ये जितने भी सन डॉटर, नेफ्यू, नीस, ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये सब एक ही जनरेशन की होती है। एंसेस्टर रिलेशन,
एंसेस्टर रिलेशन मतलब कि हायर जनरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब आपके जो दादाजी वाले जो जनरेशन होती है, उनकी बात अभी अपन कर रहे हैं। तो एक होता है ग्रैंडफ़ादर या ग्रैंडमदर, इनकी बात कर रहे हैं। तो पेरेंट ऑफ वन्स फादर मीन्स पैटर्नल, वन्स मदर मीन्स मैटर्नल। ग्रैंडफ़ादर ग्रैंडफ़ादर और ग्रैंडमदर। अब ये ग्रेट ग्रैंडफ़ादर जो आपके होते हैं ना, तो ये आपके होता है कौन? आपके दादाजी के पिताजी और माताजी। आपके दादाजी या फिर दादी जी, या फिर नाना जी या फिर नानी जी, उनके भी ऊपर जो आपके होते हैं, तो वो आपके होते हैं ग्रैंडफ़ादर या फिर ग्रैंडमदर। ठीक है? तो उनके लिए भी हम क्लियर रहेंगे। हालाँकि इनका जो जनरेशन है ना, मतलब ये ग्रैंडफ़ादर या ग्रैंडमदर में, तो ये देखो मैं आपसे जेन्युइन बात बताऊँ कि इनका जो ज़िक्र है ना, मतलब जब आप क्वेश्चन जब करने जाओगे ना, तो जो एक अच्छा लेवल के जो क्वेश्चन रहता है, जैसे एसबीआई पीओ लेवल का क्वेश्चन अगर हुआ, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज़ इनका डिस्कशन ज़्यादा होता नहीं है ना? तो इसके लिए आप बिल्कुल क्लियर रहना कि ये जो है ना, तो ये नॉर्मल दिए गए हैं। नॉर्मल क्वेश्चन में इतना ज़्यादा इतने जनरेशन तक नहीं जाते। हाँ, बट एसबीआई पीओ अगर हम थोड़ा-सा अगर चीज़ों को अगर टफ बनानी है, थोड़ी कन्फ्यूज़िंग बनानी है, तो वहाँ तक ज़रूर जाते हैं। सो ये बिल्कुल आपको नॉलेज में तो आपको होना चाहिए, है ना? अब बढ़ते हैं इधर, वो जनरेशन तो आपको समझ में आ गई कि आपकी जनरेशन क्या होती है, फिर आपके मम्मी-पापा की ब जनरेशन में कौन से होते हैं, फिर आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी की जनरेशन में कौन-कौन से होते हैं, फिर आपके जो आपका बेटा या बेटी उसकी जनरेशन में कितने होते हैं, है ना? तो इतनी चीज़ें आपकी होती हैं। अब इसमें आपके वो भी होता है ग्रेट ग्रैंड क्या बोलेंगे उसको ग्रेट ग्रैंड आपके सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये अभी इनका डिस्कशन मैं वही बताया ना कि अभी इतना ज़्यादा है नहीं। अब चलिए, ये की हो गई एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग थी, जो कि अपन ने विधिवत तरीके से अपन ने समझ लिया। अब बढ़ते हैं कुछ आगे, थोड़ा-सा और आगे। तो इसमें और आगे बढ़ते हैं तो ये जो मेल आपका होता है, जैसे यहाँ पे मेल आपको दिख रहा है। देखो इस मेल को रिप्रेजेंट करने का अब ये क्या कर रहे हैं अपन? जेंडर रिप्रेजेंटेशन कि जेंडर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई आपको फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी ना, फैमिली ट्री में मैं बताऊँगा क्या होता है। ट्री मतलब क्या हो गया? पेड़। पेड़ में क्या होता है? सबसे नीचे आपकी क्या होती है? जड़ होती है। फिर उसके ऊपर उसका मतलब मैं बोलूँगा कि एक लकड़ी वाला वो पेड़ रहता है ना? फिर उसके और कुछ अब उसकी डालें रहती हैं, फिर उसके ऊपर पत्तियाँ रहती हैं। यही होता है ना आपके उसमें ट्री में। तो बस वही ट्री मैं आपको बनाने की कला मैं आपको सिखाऊँगा, इस ब्लड रिलेशन में। अब मेल में आ जाओ आप। जब मेल में आते हो, तो मेल में आपका क्या रहेगा कि इनको रिप्रेज़ेंट करने के देखो तरीके तो दुनिया में बहुत सारे हैं। फीमेल भी आपके यहाँ है। मैं यहाँ पे फीमेल के लिए मैं माइनस लिखा हूँ और मेल के लिए मैं यहाँ पे प्लस लिखा हूँ। लेकिन यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कई लोग ना कि अपने मेल को बॉक्स बना देते हैं और फीमेल को सर्कल बना देते हैं। कई लोग इसको सर्कल बना देते हैं, इसको बॉक्स बना देते हैं। ये देखो अब सब लोगों की अपनी-अपनी पढ़ने का तरीका है। सब अच्छे होते हैं, जो पढ़ाने वाले हैं बहुत अच्छे-अच्छे गुरुजी लोग हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, है ना? तो सबका अपना पढ़ाने का और समझने का तरीका होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर ये अगर ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये देखो मेरा अपना मानना है, अगर आप मेरे को अगर फ़ॉलो करते हो तो आप ये सब चीज़ें मत करना जो कि अभी यहाँ पे ये मैं आपको बताया, ये सब चीज़ें करने से बचना। अब ये क्वेश्चन आता है कि फिर सर करें क्या? देखो अगर वो मेल है तो सिर्फ़ आप प्लस से रिप्रेज़ेंट करो, सिर्फ़ प्लस और अगर वो फीमेल है तो आप माइनस से रिप्रेज़ेंट करो। अब देखो इसमें बिल्कुल जेंडर उसमें मत आ जाना कि सर इसमें आप पार्शियलिटी दिखा रहे हो। देखो मैं ये मेरा बिल्कुल वो मुद्दा नहीं है ना? ये भी किसी गुरु ज्ञानी से ही मैं पढ़ा हूँ, किसी अपने गुरुजी से ही पढ़ा हूँ। हो सकता है वो गुरुजी आपके यूट्यूब में ही हों, कि हो सकता है आपके गुरुजी कहीं ऑफ़लाइन हो, वो चीज़ तो मैं नहीं बताऊँगा। बट हाँ, मैंने भी कहीं से पढ़ी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस जो फीमेल होती है उनके लिए यूज़ किया जाएगा और जो प्लस होगा वो इनके लिए यूज़ किया जाएगा जो कि हमारे मेल भाई होंगे मेरे जैसे। ठीक है? तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई। दूसरी बात इन्हीं दोनों को ही यूज़ कर कर क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, मैं तो देखो इन्हीं को यूज़ करता हूँ। तो अगर आप मेरे को फ़ॉलो कर रहे हो, तो मैं तो बोलूँगा कि आप इन्हीं दोनों को मतलब यूज़ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे मैटरनल कपल में सॉरी मैरिड कपल में, जो कि आपके जो मैरिड कपल होते हैं, मैरिड कपल आपकी भी शादी हो जाएगी, आप भी कपल हो जाएँगे और आजकल तो मतलब ट्रेंड चला है ना कि आजकल बिना शादी के भी मतलब कपल तो रहता ही है ना? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऑब्वियस चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना?
तो मैरिड कपल की बात करते हैं। जब मैरिड कपल की बात करते हैं, मैरिड कपल को हमेशा, हमेशा, हमेशा आप ऐसे रिप्रेज़ेंट करेंगे। हमेशा के लिए आपको बता रहा हूँ। अब ये 2 लाइन से ही क्यों होता है? 2 लाइन से देखो, इसका कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन मैं इसका लॉजिक लॉजिक बताऊँ कि देखो 2 पर्सन की ही शादी होती है ना, मैं लेट्स से कि एक पर्सन मैं ए ले लेता हूँ और एक पर्सन मैं बी ले लेता हूँ। अगर 2 पर्सन की शादी हो रही है, तो ये जो 2 पर्सन है, कहीं न कहीं 2 फैमिलीज़ का एक बंधन होता है। फैमिलीज़ आपस में मिलती हैं, तो 2 फैमिलीज़ मिल रही हैं, इसी वजह से इनको 2 लाइन से इनको रिप्रेज़ेंट किया जाता है कि ये 2 परिवारों का मेल होता है। 2 लोगों का मेल तो होता ही है, ऑब्वियस सी चीज़ है, नो डाउट। बट ये 2 परिवारों का मेल होता है और ये 2 परिवारों का मेल होता है, इसी वजह से इनको मैरिड कपल बोला जाता है और हमेशा आप रिप्रेज़ेंट करेंगे इस डबल लाइन से। दूसरी बात, सेम जनरेशन हॉरिज़ॉन्टल लाइन, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है। जितने भी अभी अपन ने देखा कि आपके जनरेशन में आप हो रहे थे, आपके भाई-बहन, आपके कज़िन, आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, यही सब हो रहे थे ना? ये जितनी जनरेशन होंगे, ये सब इसी तरीके की हॉरिज़ॉन्टल लाइन में इसी तरीके की हॉरिज़ॉन्टल लाइन में वो सब के सब कवर किए जाएँगे। इनके लिए ऊपर-नीचे बिल्कुल नहीं हो सकते, ये ऐसी लाइन में होंगे जो कि हॉरिज़ॉन्टली जो लाइन लिखी होगी, इसी लीनियर में हॉरिज़ॉन्टल लीनियर में वो सब अरेंजमेंट उनका किया जाएगा। ठीक है? ये हो जाएगा आपका सेम सेम जनरेशन की अगर बात होगी तो। फिर हम देखते हैं सिबलिंग की। सिबलिंग में क्या होता है? सिबलिंग में होता ये है कि देखो आपका या तो सिबलिंग में क्या होगा, या तो भाई होगा या तो बहन होगा। तो हमेशा उनका एक लाइन से ही उनका रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, क्योंकि उनका ब्लड जो है वो सेम है। इसीलिए उनको एक ही लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेट्स से कि वो पर्सन, एक पर्सन पी है और एक पर्सन क्यू है। अब एक दूसरे की ये भाई-बहन है। कौन भाई, कौन बहन, ये तो क्वेश्चन आपको बताएगा। ये एक एग्जांपल है कि पी और क्यू हैं, तो अगर ये एक दूसरे के भाई-बहन हैं, तो आप क्या करोगे आप, एक लाइन से इनको आप अ, अगर इनको रिप्रेजेंट करने की बात आएगी, तो एक सिंगल लाइन से उनको आप, और ऐसे ही हॉरिजॉन्टली ही आप उनको कनेक्ट करोगे। हॉरिजॉन्टली ही आप उनको कनेक्ट करोगे और ये भाई-बहन आपके ये इसमें अरेंजमेंट में आपके बन जाएँगे। दूसरी बात, फिर आपकी होती है ये जनरेशन गैप, वर्टिकल लाइन। जनरेशन गैप वर्टिकल लाइन होती है। तो जनरेशन गैप आपकी होगी वर्टिकल लाइन, मतलब कि ये, समझ गए बात को आप? वर्टिकल लाइन होगी आपकी ये, और अगर वर्टिकल लाइन ये होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ कहीं पर यहाँ कहीं पर आप होगे, ये होगी आपकी, ये होगी आपकी जनरेशन। फिर यहाँ से ऊपर होंगे आपके पेरेंट्स, यहाँ से भी ऊपर होंगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ से जब आप नीचे आते हो, तो आपके सन वाली जनरेशन होंगी, आपकी डॉटर वाली जनरेशन होगी, ये जितने भी होंगे आपके, उनकी जनरेशन यहाँ पे आएगी। फिर उससे नीचे जाओगे, तो ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर आपकी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा टंग ट्विस्टर रहता है ना, मैं थोड़ा लड़खड़ा जाता हूँ, जीभ थोड़ी इतनी अच्छी क्वालिटी की बनी नहीं है यार। तो इतनी चीज़ें आपकी, मतलब इतनी चीज़ें आपकी ये समझ में आती है, इसीलिए इनको वर्टिकल लाइनें बोला जाता है ना, कि वर्टिकल लाइन में ये यूज़ होंगे। समझ गए बात को? जनरेशन गैप आपको, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे, कि ये जो वर्टिकल लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हॉरिज़ॉन्टल लाइन आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये हॉरिज़ॉन्टल और ये वर्टिकल, इनका एक्चुअल यूज़ क्या होता है? ये कैसे, मैं इनको कैसे समझ पाऊँ? उसके लिए आपकी पूरी तैयारी की गई है, ध्यान दें आप इसमें। लगा समझ में? समझाता हूँ मैं। ये होती है, ये जनरेशंस यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये जितनी भी हैं, तो ये पूरी जनरेशंस आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये हो गया, ये हो गया। देखो ये टॉपिक मैं स्टार्टिंग में ये चीज़ बता सकता था, लेकिन अभी भी बता दूँ, अभी यहाँ पे बहुत ही सही टाइम है यहाँ पे बताने का। ये टॉपिक ऐसा है, आप जितना खुद को इमेजिन करोगे ना, खुद के रिलेशन को इमेजिन करोगे, उतना बेहतर आप करते चले जाओगे। खुद को इमेजिन करना आप। जितना बेहतर आप कर सकते हो, उतना बेहतर आप इमेजिन करना। कि आप अगर किसी रिलेशन की बात कर रहे हैं, किसी के रिलेशन की बात कर रहा है, तो उसकी जगह खुद को रखना और अपने रिलेशन को, सेम रिलेशन अपने में आप अप्लाई करना। तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर होंगी, आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी आंसर करने में। ठीक है? तो अब बात करते हैं, जैसे ये हो गए आप, ये हो गए आपके भाई, ये हो गए आपके ब्रदर इन लॉ,
अब ब्रदर इन लॉ में बहुत सारे होते हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये हस्बैंड हो गए, ये कज़िन हो गए, सिस्टर हो गई, सिस्टर इन लॉ हो गई और ये वाइफ हो गई। समझ गए बात को आप? तो ये आपके इतनी तो जितना मैं आपको पहले भी बताया था, इतने पूरे जितना मैंने आपको बताया ये पूरे के पूरे आपकी सेम जनरेशन में होंगे और इनको हॉरिज़ॉन्टली मतलब ऐसे ही यूज़ किया जाएगा। समझ गए बात? इसके ऊपर आओ। इसके जस्ट ऊपर आते हो, आपके ऊपर आपके मम्मी-पापा होते हैं ना, आपके ऊपर आपके मम्मी-पापा होते हैं। तो अगर आपके मम्मी-पापा होते हैं, तो आपकी मम्मी और आपके पापा और इनकी जनरेशन में मदर इन लॉ, ऑन्ट, मदर, फादर, अंकल, फादर इन लॉ। ये पूरे ये जितने भी होते हैं, ये आपके पूरे उसमें आ जाएँगे कि आपके मम्मी-पापा पेरेंट वाली जनरेशन में। और ऊपर जब आप चलते हो, तो और ऊपर जब आप चलते हो तो ये ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर और ग्रैंड अंकल, ग्रैंड आंट। अब देखो ये वाला जो होता है ना, ग्रैंड अंकल और ग्रैंड आंट, देखो अभी तक तो ये यूज़ में बिल्कुल भी नहीं आया है ना? बट ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपके ग्रैंडफ़ादर जैसे हो गए या फिर ग्रैंड मदर आपकी हो गई, तो उनके जो भाई या बहन होंगे, तो वो अंकल या आंटी बनेंगे, लेकिन वो ग्रैंड में ही बनेंगे। ग्रैंड अंकल या ग्रैंड आंट, तो ये आपका ये बनता है, ठीक है? अब आ जाओ आप उनके नीचे वाली जनरेशन में आओ, तो आपसे जो नीचे जनरेशन बनती है, तो 2 जनरेशन मेन तौर पे 2 ही बनेगी। एक सन होगी, दूसरी डॉटर होगी। जो समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जो कि फ्रीक्वेंट है कि आपका एक बेटा और बेटी। अब आपके बेटी वाली जनरेशन में ही आपका भतीजी या भांजी, आपके भतीजा या भांजा, ये हो गए। आपके दामाद जी और आपकी बहुरानी, इतने इसमें बन गए। तो ये भी सेम जनरेशन में होंगे क्योंकि वो आपसे एक नीचे वाली जनरेशन में आ रहे हैं। ये भी सेम जनरेशन में होंगे। फिर उससे नीचे आप आ जाते हो, तो ये आपकी ग्रैंड डॉटर आपकी बनती हैं और ये आपके ग्रैंडसन आपके बनते हैं। इससे फिर और जाओगे तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर, फिर हो जाएगा ग्रेट ग्रैंडसन, तो वो तो फिर एक बात की बात हो गई। लेकिन इससे नीचे भी अगर जनरेशन होगी तो वो बन भी सकती है, इसके ऊपर भी बन सकती है कि ग्रेट में पहुँच जाएगी तो वो फिर बात की बात है। लेकिन इतनी जनरेशन आपको यहाँ पे बनेगी और इतनी आपको जितनी यहाँ पे दिख रही है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक चीज़ आपको और बता दूँ, जो कि अभी आपके यूज़ में नहीं है, क्योंकि अभी अपन एक फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे। दिमाग के एक छोटे से कोने में आप यहाँ पे ज़रूर लिखना कि जो आपकी जनरेशन होती है, उसको बोला जाता है ज़ीरो, जनरेशन ज़ीरो, है ना? बोलते हैं ना? यार जस्ट होल्ड ऑन। ये तो हो गई अपनी जनरेशन की बात, ठीक है? अभी जनरेशन के अलावा फिर एक और चीज़ मैं आपको अभी ये चीज़ बता रहा हूँ। अभी ऑल्दो इस चीज़ की अभी ज़रूरत आपको थोड़ी देर के लिए भी फिलहाल नहीं पड़ेगी। अ, जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट। की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट बट उस चीज़ की जब अपन कोडेड ब्लड रिलेशन जो कि मेंस का पार्ट होता है, जब अपन उसको स्टार्ट करेंगे, तो उसके बिना काम आपका हो भी नहीं पाएगा। और उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि जो आप होते हो, उसको ज़ीरो बोला जाता है, ज़ीरो जनरेशन। फिर जब आप अपने से एक ऊपर जाते हो, ऊपर मतलब कि +1, फिर आप जब और ऊपर जाते हो, तो इसको बोला जाता है +2। जब आप अपने से नीचे जाते हो, इसको बोला जाता है -1। जब आप उसके भी नीचे जाते हो, तो यहाँ बोला जाता है -2। समझ गए बात को आप? तो ये जो कोड होता है, सेम इसी तरीके से थोड़ा दूसरे लैंग्वेज में मैं लिख के रखा हूँ कि देखो, जो जनरेशन 1 होती है, ये होती है आपकी टॉप पे और थोड़ा-सा कलर चेंज किया जाए, ये, ठीक है? तो ये जनरेशन जो आपकी टॉप पे होती है, इसमें आपके होते हैं ग्रैंडफ़ादर और ग्रैंडमदर, 2 चीज़ें आपकी होती हैं और इनका जनरेशन जो होता है, इसको बोला जाता है +2 क्यों? क्योंकि ये जनरेशन हुई आपकी सेल्फ वाली, जो कि अभी अपन ने डिस्कस किया, जिसमें कि आप हो गए, आपके भाई-बहन, कज़िन, स्पाउस ये सब आपके होंगे इसमें। इस जनरेशन में बोल दिया अपन ने 0। एक और ऊपर गए अपन और जब अपन एक और ऊपर गए, तो आपकी फादर हो गई, मदर हो गए, अंकल, आंट ये हो गए और ये वाली जब एक और जनरेशन गए, इनको बोला गया +1। फिर जब उनको एक और जनरेशन ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर तो ये हो गया +2। अब आई होप कि आपको ये चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। जब अपन एक जनरेशन नीचे जाते हैं मीन्स सन, डॉटर, नेफ्यू, नाइसी, जब अपन इनमें जाते हैं, तो ये हो जाती है आपके -1। जब और नीचे जाते हैं, तो ये आपका ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर आपकी इसकी बात हो जाएगी और इसका कोड हो जाएगा -2। समझ गए बात को? तो ये अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या है मतलब है? मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, क्या है ये? है ना? बट ये आपको अभी देखने को मिलने वाला है, थोड़ी ही देर में,
ठीक है? और ये कब मिलेगा? जब कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस अपन स्टार्ट करेंगे। अभी तो ठीक है, अभी तो नॉर्मल चल रहा है, ऑल्दो गुड है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बट ये है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। जो यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ आपकी लिखी हुई है, ये वाला जो ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, नेम ऑफ एनीवन वी कैन नॉट डिसाइड द जेंडर व्हाइल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन डिसाइड द जेंडर। समझ गए? देखो, मैं बोलता हूँ एक नाम है, जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कौन सा, जैसे एक नाम होता है स्नेहा। स्नेहा एक नाम हुआ। ये स्नेहा अगर आप इंडिया में बोलोगे, जब आप इंडिया में अगर बोलते हो, तो सबको पता चलेगा अच्छा स्नेहा है मतलब लड़की होगी। क्लियर है ना? अगर स्नेहा है तो वो लड़की होगी। लेकिन सेम चीज आप चले जाओ यूएस, आप चले जाओ ऑस्ट्रेलिया, आप चले जाओ जर्मनी, आप चले जाओ जापान, वहां आप चले जाओ। जब आप वहां पे जाओगे, आप सेम चीज बोलोगे कि ये जो स्नेहा स्नेहा एक एक का नाम है, एक इंसान ह्यूमन बीइंग का नाम है, तो ये बताओ कि वो मेल होगी कि फीमेल होगी। उनको नहीं मालूम होगा बेचारों को, क्योंकि वो थोड़ी जानते हैं स्नेहा का मतलब क्या होता है, और स्नेहा उनके यहाँ नाम थोड़ी रखा जाता है। वो नहीं जानेंगे। और स्नेहा अगर कोई देख रहा है, तो मैं माफी चाहूंगा, सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज से आपका नाम यहाँ पे लिया गया है ना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ऐसे ही कोई नाम, जैसे कि मेरा नाम संजय है, मेरा नाम हो गया संजय। ये जो संजय जो नेम हुआ, ये जो संजय नेम है, तो आप इंडिया में बोलोगे तो सब लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, संजय जो है तो वो लड़का ही होगा। लेकिन आप किसी ऐसी कंट्री में चले जाओ जहाँ पे हिंदी बिल्कुल नहीं समझते हैं लोग, जानते नहीं हिंदी का क्या मतलब, हिंदी क्या है, कुछ नहीं जानते। आप वहां पे चले जाओ, तो वहां पे उनको मालूम ही नहीं चलेगा कि ये लड़का है कि लड़की है, नाम से थोड़ी समझ में आएगा। तो वही चीज बोली गई है कि अगर क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कहीं पर भी, तो जब तक उसके जेंडर की बात ना की जाए, तब तक आप भले चाहे स्नेहा लिखा हो तो आप उसको गर्ल भी नहीं बोल सकते हो, उसको आप फीमेल नहीं बोल सकते हो। अगर संजय दिख गया और वहां पे अगर जेंडर अभी आपको क्लियर नहीं है, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि ये मेल है, बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। लेकिन ये क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन ही अगर आपको बोल दे, क्वेश्चन ही आपको बोल दे कि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो 100% यह चीज आपकी हो जाएगी कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। भले अब जैसे क्वेश्चन में कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जैसे संजय है ना, संजय, तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको बोल दे कि ये एक फीमेल है। स्नेहा है ना, तो स्नेहा आप जानते हो कि वो फीमेल होती है, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोल दे कि वो मेल है। अब बिल्कुल हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, बिल्कुल हो सकता है, वैसी चीज है। समझ रहे हो? तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। और ठीक है। और उसके पहले एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, जो कि मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, कि देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के 1 मिनट, एक मैं वो ले लेता हूँ, एक स्लाइड ले लेता हूँ अभी, है ना। सिर्फ 1 मिनट चाहिएगा मेरे को। मैं ना, ये आपके मिल गई स्लाइड यहाँ पे, है ना। और चलिए, तो जो जैसे अब आपको आपको अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे अब चाहिए कि मतलब जो क्वेश्चन आपको मिलता है, तो जो मैं चीज आपको बताने वाला था, वो चीज थी कि देखो, टू वेज, 1 मिनट, ये लाइट में लाइट थोड़ा सा अजीब आ रहा है, सो इस चीज को मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जो क्वेश्चन आपको मिले, अब वो क्वेश्चन डजंट मैटर कि वो इंडिकेटिंग फॉर्म का है, कि वो पजल फॉर्म का है, किसी का भी है, लेकिन उनको सॉल्व करने का जो तरीका होगा, इंडिकेटिंग में देखो बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं, पजल फॉर्म में आपको जो दिक्कत थोड़ी सी फेस करने को मिलेगी, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो ही तरीके आपके होंगे, टू वेज टू सॉल्व एनी पजल और क्वेश्चन ऑफ
ब्लड रिलेशन। ठीक है, उसके 2 तरीके होंगे। एक तरीका होगा आपका क्या? जनरेशन गेन्स। कुछ और नहीं है। जो भी आपने देखा ना कि जो एक ट्री आपको वहाँ पे दिख रही थी कि एक ट्री बनी हुई है और वहाँ पे ये जनरेशन हो रही है कि ये आप हो, फिर आपके नीचे है, फिर और आपके नीचे है, आपके ऊपर है, आपके और ऊपर है। तो वो जो हो रहा था वही जनरेशन गैप आपका हो गया। और जो दूसरी चीज़ होती है, वो होती है क्या? जेंडर डेफिनिशन। अब जेंडर डेफिनिशन क्या होता है? जेंडर डेफिनिशन यही होता है कि आप कुछ भी करके और आप ये पता लगा लो जो अभी प्रिया और संजय अपन डिस्कस कर रहे थे ना, जो वो नाम था, तो आप उससे ये पता लगा लो कि ये जो नाम जो आपको दिया गया है, ये जो पर्टिकुलर नाम आपको दिया गया है, इसका जेंडर क्या है? और अगर आप जेंडर को अगर आप डिफाइन कर पाए, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही सही साइड आप काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? बढ़ते हैं आगे। ये बढ़ने के बाद बढ़ते हैं आगे। ये आपका हो चुका है इतना। अब बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और यहाँ से अपन करेंगे क्वेश्चन की शुरुआत। और अपन एक अभी नॉर्मल लेवल लेके चल रहे हैं। नॉर्मल लेवल इन द सेंस कि ये जो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो इंडिकेटिंग फॉर्म आपका होता है, जो इंडिकेटिंग फॉर्म आपका होता है, ये क्वेश्चन ऑल्दो आजकल ये एग्जाम से रिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं रहा। कुछ एग्जाम में ज़्यादा कुछ खास आता नहीं है। बट आपके सिलेबस में है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। कई बार को एक आध क्वेश्चन कहीं से भूले-भटके वो आ भी जाते हैं, आरआरबी वगैरह में, है ना? तो वो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। समझते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड, "ही इज़ द husband of the only daughter of my father. How is the man related to the woman?" सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन में आप खुद को इमेजिन करो। खुद को इमेजिन करना है, ठीक है? और दूसरी चीज़ और, देखो अगर हिंदी मीडियम वाले हो, तो हिंदी मीडियम वाले मेरे भाइयों-बहनों मैं आपके लिए बता दूँ कि एक आदमी नहीं, एक औरत एक आदमी को इंडिकेट करते हुए बोलती है, उँगली दिखाते हुए ऐसे, उँगली दिखाते हुए बोलती है कि ये जो आदमी खड़ा है, ये मेरे पापा के इकलौती बेटी का हस्बैंड है। मेरे पापा के इकलौती बेटी का हस्बैंड है। समझ गए बात को? ये हो गया हिंदी में। तो फिर पूछा पूछा जा रहा है कि वो जो आदमी है, वो उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? ये तो हो गया हिंदी में बात। इंग्लिश में आ जाओ। इंग्लिश में पूछा जा रहा है कि जो आपके फादर जी हैं, तो इंग्लिश वाले हमेशा मैं एक चीज़ आपको बताया ना इंग्लिश में बड़ी एक हिंट मिल जाती है। हिंट क्या मिल जाती है? आप हमेशा रिवर्स रीड करो। रिवर्स रीड करोगे तो मेरे पापा की इकलौती बेटी, मेरे पापा की इकलौती बेटी कौन हुई? मेरी बहन। मेरे पापा की इकलौती बेटी हुई मेरी बहन की हस्बैंड। हस्बैंड क्या हुए? मेरे जिया जी। मेरी बहन के हस्बैंड मतलब मेरे जिया जी। तो जिया जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। इतना ही होता है, यही होता है इंडिकेटिंग फॉर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, राम सेड, शी इज द मदर ऑफ माय फादर्स ओनली डॉटर। शी इज द मदर ऑफ माय फादर्स ओनली डॉटर। अब हिंदी मीडियम वाले कैसे पढ़ेंगे कि वो जो है, वो जो औरत दिख रही हैं, वो वो मेरे पिताजी की इकलौती बेटी की मम्मी है। मेरे पिताजी की इकलौती बेटी की मम्मी है। मेरे पिताजी की इकलौती बेटी कौन हुई? मेरी बहन हुई। और हिंदी में अब उसको इंग्लिश में भी समझो। इंग्लिश में क्या क्या कैसा रीड करोगे आप? रीड करोगे रिवर्स। वैसे रीड करोगे ना, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? माय फादर्स ओनली डॉटर। माय फादर्स ओनली डॉटर कि मेरे पापा के इकलौती बेटी, वो हुई मेरी बहन। और मेरी बहन की मम्मी, तो वो तो आपकी मम्मी हुई ना? वो तो आपकी मम्मी हुई। अगर मम्मी हुई, तो यही मम्मी आपका राइट आंसर, मदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमन सेड, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। सबसे पहली बात, हिंदी मीडियम वाले कि वो जो आदमी दिख रहा है, वो जो आदमी दिख रहा है, वो मेरे ग्रैंडफादर के
मेरे ग्रैंडफ़ादर के इकलौते बेटे की इकलौते बेटे का बेटा है। वो जो आदमी दिख रहा है मेरे ग्रैंडफ़ादर मतलब कि मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। इकलौते बेटे का बेटा है। अब इसमें थोड़ा-सा एक विरोधाभास आ जाता है। विरोधाभास क्या आ जाता है? देखो, यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ कि ओनली सन ऑफ ही इज़ द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफ़ादर। देखो, दादाजी हुए, दादाजी के इकलौते सन, दादाजी के इकलौते सन। अभी जो इकलौते ये सन हो रहे हैं ना, जो ये इकलौते सन हो रहे हैं, तो अच्छा ये इकलौते सन जो आपके हो रहे हैं, तो ये सन आपके कौन होंगे वो? दादाजी के इकलौते जो बेटे हुए, इकलौते जो बेटे हुए, तो बेटे क्या हो गए आपके? आपके पिताजी हो गए और पिताजी का इकलौता बेटा, पिताजी का इकलौता बेटा, क्या हो गया? पिताजी का इकलौता बेटा। तो पिताजी का जो इकलौता बेटा होगा, वो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका भाई। पिताजी का इकलौता आपका जो बेटा होगा, वो हो जाएगा मेरे बंधुओं, वो हो जाएगा भाई और ये ब्रदर आपका हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए बात को? और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है यहाँ पे जो कि इंडिकेटिंग फॉर्म देखो इंडिकेटिंग फॉर्म वही होता है, आप खुद को इमेजिन करना और चीज़ें आप बता देना। एग्ज़ाम से रिलेवेंट तो है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल इर्रेलेवेंट चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल केयरफुल रहना। ये एग्ज़ाम में 100% आपके आता है ना? यहाँ से अपन अब डिज़ाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं क्या? इसको बोला जाता है क्या? फैमिली ट्री। समझ गए बात? फैमिली ट्री, फैमिली ट्री की बात कर रहे हैं और फैमिली ट्री में आपको अब चीज़ें बस जैसे कि पेड़ का मैंने एग्जांपल दिया था कि ट्री का फैमिली ट्री क्यों बोलते हैं, वो अपन ने एग्जांपल दिया था कि उसी एक पेड़ को एक मैं बोलूँ बेस लेके और चीज़ें आपको समझाई जाएँगी। अब बढ़ते हैं आगे। M is the father of N, M is the father of N। अब आप एक बात बताओ, जब जनरेशन डिस्कशन जो अपन ने स्टार्ट किया था मीन्स यहाँ पे, ये तो जनरेशन गैप जो आपका हो रहा था, तो मैंने बताया था ना कि वर्टिकल आप रिप्रेजेंट करोगे। ये कुछ ऐसा वर्टिकल आपका होगा। वर्टिकल आपने देखा था? अब अब आ जाओ मेन क्वेश्चन पे। जब वर्टिकल आते हो, तो क्या आप एक चीज़ समझ पा रहे हो कि एम इज़ फादर ऑफ एन? एन जो है, एन के पिताजी हैं। अगर एम एन के पिताजी हैं, तो एक जनरेशन गैप हुआ कि एम जो होगा वो अलग जनरेशन में होगा, एन जो होगा वो अलग जनरेशन में होगा। अगर ऐसा होगा, तो क्या आप ये बिल्कुल बोल सकते हो कि एम इज़ फादर ऑफ एन और एम फादर होगा। मेल को अपन ने बताया था कि सिर्फ प्लस से अपने को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया आपका प्लस। बताइए इतनी बात क्लियर है? जनरेशन गैप हुआ तो ये पिताजी हो गए, ये हो गए उनके कौन होंगे, बेटा होंगे, बेटी होंगी, नहीं मालूम। नेक्स्ट हमें क्या एन सिस्टर ऑफ हो, एन सिस्टर ऑफ हो। अभी सिस्टर में अपने को बताया था कि जो सेम जनरेशन जो आपकी होगी, जो सेम जनरेशन होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो एन इज सिस्टर ऑफ ओ हो रहा है, एन इज सिस्टर ऑफ ओ मीन्स एन इज सिस्टर ऑफ ओ। तो ये हो गई आपकी सिस्टर। एन सिस्टर ऑफ हो गई, मतलब कि ये सेम लाइन में हो गई और एन अगर सिस्टर हो रही है तो एन फीमेल ही होगी, सिस्टर है तो फीमेल ही है। तो यहाँ पे अपन ने एन और ओ को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ओ इज सन ऑफ ओ इज सन ऑफ पी। ओ जो होगा वो पी का सन होगा, एन होगा जो वो पी का सन होगा। आप एक बात बताओ, पी का सन होगा मतलब ये जनरेशन तो चेंज होगी। एक मिनट, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ज्यादा ही। इस बार बिल्कुल परफेक्ट लाइन बनाएंगे अपन। ये वाली देखे, मस्त बनी। ओ इज ओ इज सन ऑफ पी। तो ओ जो है पी का सन हो गया। अब आप एक बात बताओ, ये दोनों अगर भाई बहन है, ये दोनों अगर भाई बहन है और ये इनके ऊपर हो रहे हैं, पी का ये सन हो गया और एन जो है इसकी बेटी हो गई, तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि ये मैरिड ही होंगे तभी तो होंगे। जब इनकी आपस में अगर मैरिज हुई रही होगी तभी तो ये होगा। जब इनकी शादी होगी तभी तो ये इनके एक बेटी एन एक बेटा ओ तभी तो होगा। तो ये हो गए मैरिड कपल। और आगे बढ़ते हैं। पी इज वाइफ ऑफ एम, ये नेक्स्ट लाइन में आपको ये लिखा हुआ है कि पी इज वाइफ ऑफ एन। और ये अपन ने मैरिड कपल के लिए अपन ने दो लाइन अपन ने बनाई थी कि दो फैमिली का वो मेल होता है। तो अपन ने ये
बहुत ही मजे-मजे, बहुत ही हँसी-खुशी अपन ने बना लिया था। हाउ एम रिलेटेड टू ओ, हाउ एम रिलेटेड टू ओ मीन्स ये जो एम है, वो ओ से किस प्रकार संबंधित है? तो एम जो हो रहा है, वो है मेल और ओ जो है, ओ से तो आपको उसके जेंडर से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन पूछ यही रहा है कि एम जो है, ओ से किस प्रकार संबंधित है? तो एम कौन है एक ओ का? फादर। एम हो गए फादर और पी हो गई मदर और आपकी जो ये एन है वो हो गई सिस्टर। तो एम का पूछा है तो एम हो जाएंगे इसके फादर। फादर मीन्स ऑप्शन नंबर बी और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए बात को? चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि ए इज मदर ऑफ बी। अगर ए इज मदर ऑफ बी है, सेम वही कि जनरेशन चेंज हो रहा है और जनरेशन गैप को अपन वर्टिकली अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इज मदर ऑफ बी। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है? बी इज ब्रदर ऑफ सी। बी इज ब्रदर ऑफ सी, सेम जनरेशन जा रहा है मतलब कि हॉरिजॉन्टल जाएंगे। तो बी इज ब्रदर ऑफ सी, ये गया। फिर क्या बोल रहा है? डी इज फादर ऑफ ए। डी इज फादर ऑफ ए। इस ए के पिताजी हैं डी। ए के पिताजी हैं आपके डी। तो डी क्या हो रहा है? डी इज फादर ऑफ, तो डी मेल होगा, फादर होगा तो मेल ही होगा, ऑब्वियस सी चीज है। फिर क्या बोल रहे हैं? ई इज सिस्टर ऑफ डी। ई इज सिस्टर ऑफ डी, इसका मतलब ऐसा, ई जो होगी डी की सिस्टर होगी। अब सिस्टर होगी तो सेम जनरेशन में होगी, हॉरिजॉन्टल उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ना। सिस्टर तो सेम ही जनरेशन में होती है। तो ई इज सिस्टर ऑफ डी हो गई। फिर क्या बोला जा रहा है? हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। ई जो है सी से किस प्रकार संबंधित है? क्या होना चाहिए इसका? ब्लड रिलेशन में कुछ कुछ क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी रिलेशन नहीं होता है, उनका रिलेशन नहीं होता। जैसे देखो, अगर आप पा रहे हो, आप ये समझ पा रहे हो सी की जो डी है वो दादाजी होंगे या तो नाना जी होंगे, लेकिन ये नाना जी ही होंगे क्योंकि ये मम्मी है ए। इतनी बात आ गई समझ में? ए अगर मम्मी है, सी की ए मम्मी है। अगर सी की ए मम्मी है, तो मम्मी के ये हुए पिताजी और मम्मी के पिताजी क्या होते हैं? नाना जी। नाना जी होते हैं, मम्मी के पिताजी नाना जी, ये होंगे आपके नाना जी। अगर ये नाना जी हैं, तो नाना जी की बहन, नाना जी की बहन आप नॉर्मल टर्म्स में आप जाओ तो उनको दादी मौसी भी बोल सकते हो। अब ऐसी चीजें अपन बोल सकते हैं, नानी मौसी बोल सकते हैं अपन, नानी मौसी अपन बोलते हैं। ठीक है? तो ये अपने बोलने के लिए तो अच्छी बात है कि जब अपन उनके सामने गए तो अच्छी बात है, समझ में आता है। लेकिन ब्लड रिलेशन के टर्म्स में ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ऐसा एक भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, कोई रिलेशन ही नहीं बनता उसमें। और अगर कोई रिलेशन नहीं बनता तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दिस और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे एक और भी आता है कि नन ऑफ दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर ये दोनों ही देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पे आपको एज़ अ आंसर तो आपको मेरे मेरे जो ख़्याल है मतलब एज़ अ आंसर आपको नन ऑफ दीज़ ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड का आंसर होता है कि उसको हम कुछ भी डिटरमाइन कर ही नहीं पा रहे। लेकिन कुछ तो आ रहा है ना, तो वहाँ पे नन ऑफ दीज़ आपका सूटेबल आंसर होगा। और हाँ, अगर ऐसा रहता है कि कुछ और भी अगर वैल्यूज़ आपकी इनसफिशिएंट रहती है, तो वहाँ पे आप सी एंड डी आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आ जाओ। एक्स इज सन ऑफ बाई। एक्स इज सन ऑफ बाई कि एक्स जो है बाई का सन है। एक्स जो है वो बाई का सन है। फिर बाई इज सिस्टर ऑफ जेड। बाई इज सिस्टर ऑफ जेड। तो बाई सिस्टर है तो ये हो जाएगी जेड। तो बाई जो है सिस्टर हो गई। फिर क्या बोला जाता है कि जेड इज फादर ऑफ डब्ल्यू। जेड इज फादर ऑफ डब्ल्यू। अगर फादर है तो जेड मेल ही होगा और ये डब्ल्यू के पिताजी हो गए। फिर डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ वी। डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ वी। अगर ऐसा बोला जा रहा है कि डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ वी, तो डब्ल्यू अगर ब्रदर है तो मेल ही होगा। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वी। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वी। तो क्या होगा? एक्स क्या होगा? एक्स क्या होगा? अगर वो आपके पिताजी के बहन का बेटा या बेटी है, एक्स का जेंडर तो आपको भी मिला नहीं है। अच्छा मिला है, सॉरी। एक्स इज सन ऑफ था, सॉरी सॉरी सॉरी,
माय फॉल्ट नॉट योर्स। ओके। हाँ, तो एक्स जो मिला था, तो जो आपके पिताजी का, अब अगर ये भाई-बहन है तो ये जेड तो इनके पिताजी होंगे, वी और डब्लू दोनों के। अगर ये पिताजी हैं, पिताजी की बहन और बहन का बेटा, तो आपके, इन शॉर्ट आपके बुआ जी का बेटा आपको कौन लगता है? आपका लगता है कज़िन, और इसीलिए यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये तो आपने क्या सीखा? ये आपने सीखा रिप्रेजेंटेशन, कि चीज़ों को आप कैसे फैमिली ट्री में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फैमिली ट्री इसीलिए बोला जाता है कि देखो, ये हो गए आप, ये हो गए आपके ऊपर की जनरेशन। अगर और भी होते हैं, तो ये होता है उसके ऊपर की जनरेशन। अगर और भी होते हैं, तो आपके नीचे की जनरेशन भी यहाँ पे बन सकती थी। समझ गए मुद्दे की बात आप? तो यही होता है आपका ब्लड रिलेशन का नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है? बताइए, यहाँ तक मेरे ख्याल से तो समझ में आया होगा आप सभी को, ठीक है? और अगर समझ में आया है, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ और छोटे क्वेश्चन हैं क्या? हाँ, इनको कर सकते हैं अपन। एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं यहाँ पे। लेकिन टाइम कितना हुआ? यार 1 घंटा तो ऑलमोस्ट हो चुका है। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन। देयर आर टू मैरिड कपल इन द फैमिली। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देयर आर 8 फैमिली मेंबर्स इन द फैमिली, ए बी सी डी ई एफ जी एच। देयर आर टू मैरिड कपल्स इन द फैमिली, कि 8 मेंबर आपके हो रहे हैं, और 2 जो हो रहे हैं तो वो मैरिड कपल हो रहे हैं, ठीक है? फिर यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ए इज फादर ऑफ डी एंड डी। ए इज फादर ऑफ डी एंड डी, ठीक है? अभी डी कौन मेल कौन फीमेल, आगे आपको पता चल जाएगा। डी इज द ओनली सन ऑफ ए। डी इज द ओनली सन ऑफ ए। अगर ये ओनली सन हो रहा है, तो क्या आप एक चीज समझ पा रहे हो कि ये प्लस ही होगा, और अगर एक ही बेटा है तो ये बेटी ही होगी आपकी। डी ई में से अगर ओनली सन हो रहा है डी, तो ई जो होगी आपकी बेटी ही होगी। आगे, बी इज मदर ऑफ ई, बी इज मदर ऑफ ई, बी इज मदर ऑफ ई हो रहा है, मतलब कि ऐसी लाइन जा रही है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बी इज मदर ऑफ ई, मतलब कि बी इसकी मम्मी होगी। आप एक बात बताओ, अगर भाई बहन हो गए, ये पिताजी हो गए, मम्मी जी हो गई, तो इनकी तो शादी हो गई होगी ना, इनकी तो शादी हो गई होगी, तो इनकी अपन ने करवा दी शादी, मैरिड कपल हो गए। और आगे बढ़ते हैं। सी इज वाइफ ऑफ डी, सी इज वाइफ ऑफ डी। अगर सी इज वाइफ ऑफ डी है, तो ये सी और डी की आप शादी करवा दो, तो यहाँ पे क्या होगा कि सी इज वाइफ ऑफ डी, ये मैरिड कपल हो गए जिसमें सी आपकी फीमेल हो गई। और आगे बढ़ते हैं। एफ इज ब्रदर ऑफ सी, एफ इज ब्रदर ऑफ सी, कि सी का, एफ जो है वो भाई है। अगर सी का भाई है, तो भाई तो एक ही जनरेशन में आएंगे, वो आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि एफ इज ब्रदर ऑफ सी, मतलब कि ये हो जाएगा आपका ऐसा कुछ, कि ये उसका भाई हो जाएगा। अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं। जी इज डॉटर ऑफ डी, जी होगा, जो जी है वो डी की डॉटर है। ये डी ये रहा ना, डी आपका ये रहा, तो डी की डॉटर मतलब कुछ ऐसी, तो आपकी ये जो जी होगा, जी हो जाएगी ऐसी। और ये जी जो है डॉटर है, तो ये फीमेल ही होगी। और आगे बढ़ते हैं। डी इज सन ऑफ एफ, सॉरी, एच इज सन ऑफ एफ, एच इज सन ऑफ एफ, मतलब एफ का जो बेटा है वो है कौन? एच। और ये हो जाएगा भाई आपका एच, ये हो गया एच। एच इज सन ऑफ एफ, और एच अगर सन है तो ये होगा मेल। ये बन गई आपकी पूरी की पूरी फैमिली ट्री। क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला? अगर जनरेशन का गैप हो रहा है, मदर फादर सन, ये सब अगर ये डिस्कशन हो रहा है, तो जनरेशन का गैप हो रहा है, गैप हो रहा है, तो वो वर्टिकल उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर एक के मम्मी पापा मिल गए, मम्मी इधर मिली पापा इधर मिले, तो मम्मी पापा को आप उनको मैरिड कपल आप ज्वाइन कर दो। अगर वाइफ मिल रही है तो वो मैरिड कपल बन गए। समझ गए? अगर वर्टिकल मिल रहे हैं, तो उसके ब्रदर सिस्टर और ये सब ऐसे मिल रहे हैं, इसका मतलब वो वाइफ हस्बैंड जो भी है, तो वो एक ही जनरेशन में आएंगे, मतलब उनको आप हॉरिजॉन्टली आप उनको रिप्रेजेंट करो। ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाउ इज एच रिलेटेड टू जी? हाउ इज एच रिलेटेड टू जी? एच जी से किस प्रकार संबंधित है? एच जी से किस प्रकार संबंधित है? देखो, एच के फादर हुए डी, मदर हुई सी, मदर की भाई, मदर की भाई मामा जी, मामा जी का बेटा, मामा जी का बेटा आपसे किस तरह संबंधित होता है? तो वो होता है बंधु, कजिन, और ये होता है कजिन
कजिन आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ो। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? ए ये हुआ, ए का बेटा हुआ डी, ए का बेटा हुआ डी, और डी की शादी हुई है सी से। तो अगर बेटे की जो बहू होती है तो वो क्या होती है अपनी? डॉटर इन लॉ। क्या होती है? हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? सी रिलेटेड टू ए, तो सी किस प्रकार संबंधित है ए से? अब डी की तो ये पिताजी हो गए, और ए के ये हो गए बेटा जी। बेटा जी की वाइफ, तो वो तो होती है कौन सी? डॉटर इन लॉ। अगर डॉटर इन लॉ होती है तो ये हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दिस, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ रहे मुद्दे की बात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो ये हो जाए होना चाहिए यहाँ पे डॉटर इन लॉ, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो देखिए आज का समय यहीं पे समाप्त होता है, और आज अपना इतना ही था कुछ, है ना? सो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, क्योंकि अपना ये 1 आवर का पूरा जो सेशन होता है वो भी टाइम अपना आउट हो चुका है, ठीक है? अब बाकी बात अब ये है कि बंधु, आप ब्लड रिलेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, और ये धीरे-धीरे करके अपन करेंगे इसको, है ना? पहली क्लास आपकी हो गई है, फैमिली ट्री की नॉर्मल अपन ने प्रैक्टिस की है, और आपको बेसिक्स आपको बता दिए गए हैं, तो आप फैमिली ट्री की आप प्रैक्टिस करें, और बाकी जो और भी क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको समय आते आपको करवा दिए जाएँगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन